यह इस कहानी का अगला अध्याय है। बचा सको तो बचा लो। भुवनेश उन पत्थर की सीढ़ियों को पार कर सारणी को भेदते हुए नगरपाल भवन के बाहर जा पहुंचा। यहां अजीब सी खामोशी छाई थी। न तो युद्ध की कोई हलचल थी और न ही दक्ष, कात्यायनी और विशालकाय योद्धा का कोई सुराग। भुवनेश को वहां छिपे हुए खतरे का एहसास हो रहा था, पर उसके मन में कोई डर नहीं था। उसने नगरपाल भवन के उन बंद दरवाजों की ओर देखा और कदम आगे बढ़ाए। वे दरवाजे पंचतत्वों की दुर्लभ धातु से बने थे। बाएं दरवाजे पर लुओश जाति के पूर्वजों की आकृति बनी थी। दाएं दरवाजे पर पूर्वज राहु की आकृति उकेरी गई थी। भुवनेश के शरीर से एक विशाल जंगली आभा निकली और उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल गईं। उसकी हथेली से एक दिव्य रोशनी निकली और सीधे उन दरवाजों से जा टकराई। एक उच्च स्तरीय योद्धा का साधारण वार भी सितारों को तबाह करने और दुनिया को मिटाने की ताकत रखता है, लेकिन जैसे ही वह रोशनी उन सुनहरे दरवाजों से टकराई, दरवाजे अंदर की ओर धंस गए और एक सुनहरे भंवर में बदल गए, जिसने भुवनेश की पूरी शक्ति को सोख लिया। कुछ गड़बड़ है। भुवनेश का दिल धक से रह गया और वह बिजली की गति से पीछे हटा। उसी सुनहरे भंवर से पहले से भी ज्यादा ताकतवर रोशनी बाहर निकली और भुवनेश की परछाई को चीरते हुए निकल गई। वह रोशनी सारणी की जंजीरों से टकराकर उसी में समा गई, मानो पानी में एक बूंद गिर गई हो। यह साफ था कि नगरपाल भवन और वे सुनहरे दरवाजे उस सारणी का ही हिस्सा थे। भुवनेश को अपनी साधना पर अटूट भरोसा था। अगर वह एक अदद दरवाजा भी नहीं तोड़ पाता तो उसका उच्च स्तरीय योद्धा होने का मान ही क्या रह जाता। उसकी भेड़िए जैसी गर्जना से पूरा पर्वत गूंज उठा। इसी के साथ ही उसका शरीर विशाल होने लगा। तभी उन दरवाजों पर उकेरे गए लुओ और राहु मानो जिंदा हो उठे। वे सोने के बने विशालकाय राक्षसों की तरह दरवाजों से बाहर निकले, जिनकी ऊंचाई कई फीट थी। वे उस दिव्य सारणी से बने थे और उनमें प्राचीन काल के उन दिग्गजों की बची हुई शक्ति समाई थी। उन दो शक्तियों के हमलों के सामने भुवनेश को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि उसका अपना डोमेन भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। राहु के एक ही मुक्के ने उस चांदी जैसे चांद के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो अब आसमान में चांदी की बारिश की तरह बिखर गया। तभी आसमान से लुओं का साया नीचे उतरा। पूरा आसमान सुनहरा हो गया और उसने एक दुनिया चीर देने वाला प्रहार किया। भुवनेश जोर से गुर्राया और उसके मुंह से एक सफेद चोगा बाहर निकला, जो उसके सिर के ऊपर तेजी से घूमने लगा। तलवार की उस धार और उस सफेद चोगे के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन तभी राहु सुनहरी रोशनी की तरह झपटा और उसने अपनी मौत जैसी शक्ति का एक वार सीधा भुवनेश के सीने पर जड़ा। तुरंत ही भुवनेश के शरीर से रोशनी बाहर निकलने लगी और हड्डियां टूटने की डरावनी आवाज चारों ओर गूंज गई। भुवनेश किसी तोप के गोले की तरह उड़ता हुआ नगरपाल भवन के एक सुनहरे खंभे से जा टकराया और फिर बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। लुओ और राहु की वे विशाल आकृतियां एक एक कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आने लगीं। उनका प्रभाव इतना भव्य था मानो वे प्राचीन दिग्गज सच में पुनर्जन्म लेकर वापस आ गए हों। साधना के दम पर लुओश जाति के नगरपाल भवन को भेदने की कोशिश करना भुवनेश की बड़ी भूल थी। उसने सदियों पुराने इस कबीले की नींव को बहुत कम करके आंका था। तभी भुवनेश धीरे धीरे खड़ा हुआ, जिसे देखकर लुओ और राहु ने एक साथ फिर से हमला किया। लेकिन तभी भुवनेश के ठीक एक कदम आगे अचानक एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो किसी दीपक की तरह जल उठी। लुओ और राहु की संयुक्त शक्ति उस ज्योति से टकराई और ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गईं। वे भुवनेश का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इसके उलट वे खुद पीछे की ओर फींक गए। उस दिव्य ज्योति के बीच सम्राट भूपति सीना ताने खड़े थे। भुवनेश ने अपने सामने खड़ी उस प्रभावशाली और विशाल शख्सियत को देखा तो पल भर के लिए वह सन्न रह गया। उनसे कुछ ही दूर लुओ और राहु की उन सुनहरी आकृतियों को कोई नियंत्रित कर रहा था, क्योंकि वे वहीं रुक गईं और दोबारा हमला नहीं किया। नगरपाल भवन के भीतर मौजूद तीनों दूतों के दिल दहल उठे थे। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।
चमकते हुए सारणी पटल के केंद्र में खड़ी निवायरा की आंखों में कई तरह के भाव उमड़ रहे थे। पछतावा और घबराहट की एक झलक उनकी पुतलियों में चमकी, जो पल भर में फिर से बर्फीली ठंडक में बदल गई। उन्हें भूपति की मौत पर हमेशा शक था, पर आज उन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर उन्हें एहसास हुआ कि इस हकीकत का सामना करना उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उन्हें एक पत्थर जैसा दिल रखकर इसका सामना करना ही था। तभी भूपति की नजरें नगरपाल भवन की ओर घूमी और वे कड़क कर बोले, निवायरा, दरवाजे खोल दो, तुम मुझे नहीं रोक सकती। वही यह सुनकर कुछ देर तक निवायरा खामोश रहीं। तभी एक दूत की आवाज गूंजी, सम्राट, क्या गजब की चाल थी और कितना पत्थर दिल है आपका। अपनी मौत का नाटक कर अंधेरे में छिपे रहे और 200 सालों तक अपनी जाति को अराजकता और कत्लेआम में डूबते देखते रहे, यहां तक कि आपके बच्चे जेल में तड़पते रहे और आप नहीं आए। भूपति, आज मैं वाकई आपका कायल हो गया हूं। यह सुनकर भूपति ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हारे पास भी काफी धैर्य नहीं था? तुमने कदम उठाने के लिए पूरे 200 साल इंतजार किया। तुम्हें हमेशा शक था कि मैं मरा नहीं हूं, है ना? तभी दूसरे दूत ने तंज कसते हुए कहा, शुरुआत के 30 साल तक हम में से किसी को यकीन नहीं था कि आप मर चुके हैं। 100 साल होते होते मुझे पक्का यकीन हो गया, और जब 200 साल पूरे हुए और जेल में आपके बच्चों की आत्मा की तलाशी ली गई, उन्हें तड़पाया गया और तब भी आप प्रकट नहीं हुए, तो निवायरा ने भी मान लिया कि आप मर चुके हैं, जबकि वह आपको सबसे बेहतर समझती थी। हाँ, पर अब लगता है कि आप ही हम सब पर भारी निकले। इसी बीच एक और आवाज आई, कितने अफसोस की बात है, वाकई बड़े अफसोस की बात है। जिस पर भूपति ने पूछा, क्या तुम आज अपनी मौत पर अफसोस कर रहे हो? नहीं, अफसोस इस बात का है कि आप बहुत देर से आए हैं। दक्ष पहले ही कात्यायनी के डोमेन में फंस चुका है। मुझे डर है कि बहुत जल्द उसका नामो निशान मिट जाएगा। वह आवाज मुस्कुरा रही थी, जिसका मकसद भूपति को उकसाना था। यह सुनकर भुवनेश का दिल बैठ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कात्यायनी और विशालकाय योद्धा दोनों इस पर्वत पर मौजूद होंगे। ये दोनों ही पुराने धुरंधर थे। दक्ष ने तो अभी अभी यह मुकाम हासिल किया था। इनमें से किसी एक का सामना करना ही हार निश्चित होने जैसा था, और वहां तो दोनों साथ थे। उन दोनों का एक साथ हमला करना, इसके परिणाम की कल्पना करना भी डरावना था। सम्राट, आपको दक्ष को बचाना ही होगा। वह देवी वसुंधरा का दूत है और उसने लुओशा व विश्वंभर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। भुवनेश ने गुहार लगाई। भूपति की आंखें 2 विशाल नक्षत्र मंडलों में बदल गईं। वे अपनी तीखी नजरों से हर दिशा को टटोलने लगे, ताकि उन सारणी के पीछे छिपे उस डोमेन का पता लगा सकें जहां दक्ष को कैद किया गया था। तभी ऊपर उन 6 चोटियों के शिखर पर एक एक आत्मा प्रकट हुई। उन 6 आत्माओं ने एक साथ अपनी शक्ति झोंक दी और 6 दिशाओं वाले मंडल को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। तभी पाल पर्वत के ऊपर परतों वाली एक विशाल गोलाकार सारणी उभर आई, जो किसी चमकती हुई मीनार जैसी लग रही थी। तभी एक चोटी पर खड़ी आत्मा ने कहा, भूपति, लुओश जाति के पूर्व मुखिया होने के नाते आप तो जानते ही होंगे कि यहाँ की दिव्य सारणी कितनी शक्तिशाली है। आसमान से सारणी की 108 परतें एक एक करके नीचे की ओर दबाव बनाने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो 108 महालोक नीचे गिर रहे हों। लुओ और राहु की वे सुनहरी आकृतियां 2 धाराओं में बदलकर महल के दरवाजों में समा गईं। यह देखकर भी भूपति ने शांत रहते हुए कहा, नगरपाल भवन की यह सारणी पूरे शहर से जुड़ी हुई है। यह लुओश जाति की सबसे मजबूत सुरक्षा में से एक है, पर सवाल यह है कि क्या तुम इसे नियंत्रित करने के काबिल भी हो? भूपति ने अपना हाथ हवा में बढ़ाया और सारणी की दीवार को भेदते हुए उस आत्मा को पकड़ लिया जिसने अभी अभी बात की थी। वह आत्मा खुद को सुरक्षित समझ रही थी, पर अचानक उसे एक पल के लिए चक्कर आया, और जब उसकी नजरें स्थिर हुईं, तो उसने खुद को भूपति की हथेली में पाया। उसका कद अब सिमटकर महज 3 इंच रह गया था। भूपति ने उसे उठाया और सीधा निगल लिया। उस आत्मा ने भूपति के शरीर के भीतर ही अपने दिव्य स्रोत को विस्फोट कर दिया, लेकिन वह भूपति का बाल भी बांका नहीं कर सकी। 6 दिशाओं वाला मंडल अपने एक हिस्से के बिना अधूरा हो गया।
एक सक्रिय करने वाले के कम होते ही सारणी की शक्ति काफी घट गई। भूपति सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई और चारों तरफ दिव्य रोशनी फैल गई। दरवाजे पर कैद लुओ और राहु की आकृतियां जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं, भूपति की शक्ति से फिर से सील कर दी गईं। तभी उन्होंने एक जोरदार प्रहार किया और महल के दरवाजे खुल गए। दरवाजे के भीतर से अचानक एक बहुत ही भयानक तूफान बाहर निकला। भूपति के माथे पर चिंता की लकीरें उभरी। उन्होंने तुरंत अपने हाथों से एक मुद्रा बनाई और एक सुरक्षा घेरा खड़ा किया। भूपति पीछे की ओर उड़ते हुए बाहर मैदान में जा गिरे, पर वे तुरंत फिर से शान से खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब गहरी नफरत और मौत का साया था। हा हा! महल के भीतर से एक और व्यक्ति बाहर निकला। उसके सिर पर मांसल बेलेंप उगी हुई थीं, जो जमीन पर पीछे की ओर घिसट रही थीं। उसने तंज कसते हुए कहा, बेशक ये लोग सम्राट का मुकाबला करने के लायक नहीं हैं, पर मेरे बारे में क्या ख्याल है? वही उस व्यक्ति को देखकर भूपति को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। जब कात्यायनी जैस योद्धा यहां आ सकते थे, तो लाल संगठन किसी बड़े खिलाड़ी को यहां तैनात किए बिना कैसे रहता? एक ही बार के भीतर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जीतने का कोई भी मौका है? भूपति ने शांत स्वर में पूछा। और अगर इसमें इस सारणी को भी जोड़ दिया जाए तो? उस व्यक्ति ने अपने हाथ में एक दिव्य दंड निकाला और उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटका। पूरे पाल पर्वत की एक एक सारणी अपनी चरम सीमा पर सक्रिय हो गई। नगरपाल भवन, वे 6 आसमानी चोटियां और पत्थर की सीढ़ियां, सब कुछ इतना चमकदार हो गया मानो सफेद लपटों में जल रहा हो। उस सारणी से निकलने वाली शक्ति इतनी भयानक थी कि वहां मौजूद लोगों का भी दम घुटने लगा। लेकिन फिर भी भूपति बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उनकी नजर उस व्यक्ति के पार गई और उन्होंने महल के भीतर निवायरा की धुंधली आकृति को देखा। फिर उन्होंने एक मुहर का आह्वान किया और कड़क कर बोले, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल है और यह सारणी भी बहुत शक्तिशाली है, पर यह मत भूलो कि यह लुओश साम्राज्य है और यह मेरा इलाका है। यह इस कहानी का अगला अध्याय है, मिली भगत। दलविंदर की आध्यात्मिक शक्ति 89वें स्तर पर पहुंच चुकी है। वह निश्चित रूप से नरक क्षेत्र में महायोद्धाओं के नीचे के सबसे शक्तिशाली दिग्गजों में से एक है। वहीं दूसरी ओर सम्राट भूपति 9वें मंडल पर हैं। एक ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को साधा है तो दूसरे ने युद्ध कला में महारत हासिल की है। दलविंदर ने बहुत पहले ही पाल पर्वत की सभी सारणी का गहराई से अध्ययन कर लिया था, जिसमें नगर रक्षक सारणी के हिस्से भी शामिल थे। जो दूर से देखने में आमने सामने की लड़ाई लग रही थी, वह हकीकत में एक दिव्य सारणी द्वारा अलग किए गए 2 विशाल संसारों के बीच का फासला था। दलविंदर हर तरह से लाभ की स्थिति में था। उसे खुद पर इतना अटूट भरोसा था कि वह न केवल भूपति बल्कि बाद में आने वाले किसी भी शक्तिशाली योद्धा से आसानी से निपटने का दम रखता था। सम्राट भूपति ने अपना दायां हाथ उठाते हुए उसे अपने सिर के ऊपर किया। वह लुओश जाति के मुखिया और साम्राज्य के सम्राट हैं, जिन्होंने सालों तक इस शहर की कमान संभाली है। वे इस शहर की ऊर्जा और प्रवाह के साथ पूरी तरह एकाकार हो चुके हैं। एक विचार मात्र से वे पूरे शहर की शक्ति को अपने वश में कर सकते थे। इस शहर के भीतर वे अजेय थे, पर इस बार उनकी यह कोशिश नाकाम रही। शहर की ऊर्जा को सारणी द्वारा बांध दिया गया था। शहर का वह प्रबल प्रवाह अब उनके हाथों से छिन चुका था। भूपति, क्या तुम्हें लगता है कि आज का यह शहर वही है जिसे तुम कभी जानते थे? यह बहुत पहले ही बदल चुका है। यहाँ के लोग और हालात सब बदल गए हैं। तुम अपना नियंत्रण खो चुके हो। दलविंदर जोर से हंसते हुए बोला। उसकी आंखों, मुंह, कानों और नाक से एक अजीब सी रोशनी फूटने लगी थी। भुवनेश ने स्थिति को भांपते हुए कहा, जरूर इन 200 सालों में कृपाल ने ही शहर के इस प्रवाह को बदला होगा। तभी पाल पर्वत के बाहर सारणी की और भी घनी और मजबूत जंजीरें प्रकट होने लगीं। आसमान में दिव्य सारणी की वे 108 परतें फिर से दिखाई दीं और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। सम्राट भूपति ने ऊपर देखते हुए उस मुहर से प्रहार किया। वह मुहर गोल थी और शुरू में सिर्फ हथेली के आकार की थी, पर जैसे ही वह हवा में उद्धी, उसका विस्तार 10,000 गज तक फैल गया
और वह आसमान से गिरती हुई उन 108 परतों से सीधे टकरा गई। भूपति ने गरजते हुए कहा, यह दुनिया सिर्फ एक ही चाबी को जानती है। आज तुम्हारी हार निश्चित है। शहर का निर्माण लुओश जाति के पूर्वजों लुओ की देखरेख में हुआ था। इस मुहर के जरिए पूरे शहर की शक्ति को अपने काबू में किया जा सकता था। यह एक ऐसा राज था जिसे साम्राज्य के हर उत्तराधिकारी सम्राट ने गुप्त रखा था। पर आज भूपति को इस शक्ति का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा, तो अब यह कोई राज नहीं रह गया था। जैसे ही वह मुहर आसमान में घूमने लगी, उन 108 परतों वाली मीनार की रोशनी फीकी पड़ने लगी और उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। क्या उसने सारणियों को अलग कर दिया? दलविंदर तुरंत मामले की जड़ को समझते हुए मन ही मन कहा, पर वह घबराया नहीं। भले ही जड़ों से ऊर्जा मिलना बंद हो गई थी और सारणी कमजोर पड़ रही थी, फिर भी वह 89वें स्तर का आध्यात्मिक योद्धा था। बिना शहर की ऊर्जा के भी वह इस सारणी को नियंत्रित कर भूपति को दबाने की काबिलियत रखता था। सम्राट भूपति ने उस मुहर की शक्ति को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उस मुहर से निकलने वाली रोशनी किसी चमकते तारे से भी 10,000 गुना ज्यादा तेज थी। अगर कोई साधारण साधक इस सारणी के बाहर खड़ा होता तो वह उसी पल जलकर राख हो जाता। फिर भी वे शहर के भीतर की दिव्य ऊर्जा को अपने वश में नहीं कर पा रहे थे। दलविंदर ने तंज कसते हुए कहा, लुओ सच में बहुत बुद्धिमान थे। इस शहर की सभी तकनीकें शक्तिशाली तो हैं, पर वे एक दूसरे को रोकती भी हैं। सिर्फ एक तकनीक में महारत हासिल कर लेने से कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। क्या यह सब आज जैसी स्थिति से बचने के लिए ही नहीं किया गया था? अगर तुम्हारा लाल संगठन पूरी तरह से इस शहर पर कब्जा कर ले तो लुओश जाति पर भारी विपत्ति आ जाएगी। सम्राट भूपति जानते थे कि लाल संगठन प्राचीन योद्धाओं से जुड़ा हुआ है और यह मुमकिन था कि वे प्राचीन योद्धाओं की शक्ति को वापस लाने के लिए पूरे शहर को ही बलि चढ़ा दें। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी। आखिर कृपाल खुद लुओश जाति का मुखिया और साम्राज्य का सम्राट बनना चाहता था। लाल संगठन के लिए एक बड़ी जाति की शक्ति को चुपके से नियंत्रित करना उसे तबाह करने से कहीं ज्यादा जरूरी था। यह देखते हुए कि भूपति को कम समय में दबाना मुश्किल है, दलविंदर ने मानसिक वार करना शुरू किया। वह हंसते हुए बोला, भूपति, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम कहीं नहीं जा सकते। दक्ष का अंत उन दोनों के हाथों होगा और तुम्हारे बच्चे भी जेल में ही दम तोड़ देंगे। क्यों न तुम अभी पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। कम से कम तुम उन बेचारे भाई बहन की जान तो बचा सकोगे। सम्राट भूपति ने दलविंदर को जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे नाजुक मोड़ पर अगर वे उसकी बात मानकर पीछे हटते तो यह उनकी निश्चित हार होती। यहां तक कि मन में आया पीछे हटने का एक छोटा सा विचार भी युद्ध के नतीजे को बदल सकता था। जब दलविंदर की पहली चाल नाकाम रही तो उसने दूसरा पैंतरा चला और सीधे दिल पर चोट करते हुए कहा, निवायरा, क्यों न तुम इसे समझाने की कोशिश करो। आखिर तुम दोनों इतने सालों तक पति पत्नी रहे हो, तुम्हारी भावनाएं तो बहुत गहरी होंगी। तभी यह सुनकर निवायरा नगरपाल भवन से बाहर आईं। उनका सफेद चोगा हवा में लहरा रहा था। सम्राट भूपति की आंखों में अचानक अंधेरा छा गया और उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। ठीक उसी पल धम्म, अंतरिक्ष के भीतर एक दरार पड़ी जिसमें से 9 रंगों वाली दिव्य रोशनी फूटने लगी। कात्यायनी का वह डोमेन ढह गया और खून का एक लाल झरना नीचे गिरने लगा जिसने पूरे पर्वत को लहूलुहान कर दिया। साथ ही उस विशालकाय योद्धा का शरीर 2 टुकड़ों में टूटकर हवा से नीचे जा गिरा। उस 9 रंगों वाली रोशनी के बीच से दक्ष नीचे उतरा। उसके हाथ में वह कड़ाही थी जिससे उसने कात्यायनी पर ऐसा प्रहार किया कि वह उड़ती हुई सीधे नगरपाल भवन से जा टकराई। भले ही कात्यायनी और विशालकाय योद्धा दोनों अपने शिखर पर थे, पर कात्यायनी की लड़ने की ताकत और उसके तरीके विशालकाय योद्धा से कहीं बेहतर थे। फिर भी इस वक्त उसका दिल बुरी तरह दहल उठा था। दक्ष के शरीर में उसके पूर्वजों शक्ति थी। अभी अभी अगर उन दोनों के डोमेन ने उस घातक वार को नहीं रोका होता तो वह बहुत बुरी तरह घायल हो जाती। और यह तो तब हुआ जब वह और विशालकाय योद्धा मिलकर लड़ रहे थे। अगर वह अकेली होती तो अंजाम की कल्पना करना भी मुश्किल था। वहीं विशालकाय योद्धा की हालत बहुत खराब थी।
न केवल उसका शरीर दो टुकड़ों में बंट गया था, बल्कि उसकी आत्मा को भी भारी चोट पहुंची थी। वह चाहकर भी जल्द ही अपनी पुरानी ताकत वापस नहीं पा सकता था। वहां मौजूद हर किसी की नजर अब दक्ष पर टिक गई थी। वहां का नजारा एकदम शांत हो गया। दक्ष कड़ाही का एक पैर थामे खड़ा था। उसका पूरा शरीर 9 रंगों की आभा से चमक रहा था। उसके लंबे बाल चेहरे के दोनों ओर लटके थे, जिसमें एक तरफ अद्भुत आकर्षण था तो दूसरी तरफ तलवार जैसी बर्फीली धार। वहीं यह देखकर भुवनेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और उसका विशाल व खौफनाक मुंह खुला का खुला रह गया। पहले जब दक्ष ने कबीले के निवास स्थान से बाहर आने के लिए मनाया था, तब भुवनेश को लगा था कि वह उस कंकाल शक्ति का सहारा ले रहा है। पर किसने सोचा था कि उस कंकाल के बिना भी वह अपनी ताकत के दम पर नरक क्षेत्र के 2 पूर्व अधिपतियों को धूल चटा सकता है। वहीं दक्ष को देखकर दलविंदर की आंखें धुंधली पड़ गईं। अभी कुछ देर पहले ही वह बार बार दावा कर रहा था कि दक्ष का मरना तय है, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह बच्चा इतना ताकतवर होगा कि 7वें मंडल के 2 शिखर योद्धा भी उसे दबा नहीं पाएंगे। इस दौरान दक्ष साधना में 2 बार लगातार सुधार हुआ था, जिससे उसका रहस्यमयी स्रोत और शरीर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। पूर्वजों की शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद अब उसके शरीर को होने वाला नुकसान कम था और उसे पहले की तरह 6 महीने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। कबीले के निवास में भी दक्ष ने इस शक्ति को सक्रिय किया था, पर वह सिर्फ डराने के लिए था और उसने उसे तुरंत वापस खींच लिया था, जिससे उसके शरीर को कोई खास क्षति नहीं पहुंची थी। हालांकि इस भीषण लड़ाई के बाद दक्ष को फिर से इस शक्ति का प्रयोग करने से पहले कुछ समय तक आराम की जरूरत पड़ेगी। दक्ष ने अनुमान लगाया कि बिना खुद को नुकसान पहुंचाए इस शक्ति को लगातार इस्तेमाल करने के लिए उसे कम से कम शिखर तक पहुंचना होगा। दक्ष ने पल भर में वहां की स्थिति को भांप लिया। उसने जब सम्राट भूपति को देखा तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह डोमेन के भीतर ही उनकी मौजूदगी को महसूस कर चुका था। उसने स्तंभ निकाली और उसे जमीन पर दे मारा। उससे निकली लहरें जहां जहां से गुजरीं, वहां के सारणी की रेखाएं एक एक करके टूटने लगीं और धुंधली पड़ गईं। सच तो यह है कि दक्ष बहुत पहले ही पूर्वजों की शक्ति का इस्तेमाल कर दोनों को हरा सकता था, पर वह डरा हुआ था। उसे लगा था कि यहां पर सिर्फ ये दोनों ही तैनात नहीं होंगे। दक्ष का शक दलविंदर पर नहीं, बल्कि कृपाल पर था। इतने बड़े मामले में कृपाल खुद शामिल न हो, ऐसा कैसे हो सकता था? वह भला लाल संगठन के भरोसे पूरे जगह को कैसे छोड़ सकता था? इसी वजह से दक्ष उस समय अपनी असली ताकत छिपाकर कमजोरी का नाटक कर रहा था, ताकि दुश्मन उसे कमतर आंके और उसे भागने का सही मौका मिल जाए। पर अब जब सम्राट भूपति जिंदा थे और खुद यहां पहुंच चुके थे, तो दक्ष के मन से सारा दबाव हट गया। अब वह बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी ताकत से लड़ सकता था। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। क्या कंकाल की सच्चाई सामने आ जाएगी? दक्ष की वर्तमान साधना के साथ जब उसने उस स्तंभ को सक्रिय किया, तो उसका असर पूरे जगह पर पड़ने लगा। उस स्तंभ ने वहां बिछी सारणी और दीवारों पर लिखे मंत्रों को ऐसे मिटाना शुरू किया कि देखने वाले दंग रह गए। वहीं यह देखकर सम्राट भूपति ने एक राहत की सांस ली। पूरे पाल पर्वत की ताकत उनके शरीर में समाने लगी। मुहर की चमक और भी अधिक हो गई, जिससे वहां की 6 आसमानी चोटियां बुरी तरह कांपने लगीं। वहीं यह देखकर दलविंदर की आंखें छोटी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष जैसा एक छोटा बच्चा इस पहाड़ के पूरे माहौल को ही बदल देगा। उसकी अपनी ताकत पूरी तरह से बाहर निकल आई और उसके सिर के पीछे मांसल बेलें तैरने लगीं, जिनसे बिजली की तेज लपटें निकल रही थीं। सम्राट भूपति आगे बढ़े। उनके हर कदम के साथ जमीन पर निशान बनते जा रहे थे। उन्होंने एक ऐसा वार किया कि सारणी के भीतर छिपी जगह को चकनाचूर कर दिया। वहां की सुरक्षा के घेरे चारों दिशाओं में बिखर गईं, जिन्हें वह स्तंभ धीरे धीरे धुंधला कर रहा था।
उन्होंने निवायरा की ओर देखते हुए कड़क कर सवाल किया, 1 लाख साल पहले जो तबाही हुई थी, क्या उसका तुम्हारे साथ कोई संबंध था? लेकिन सम्राट भूपति की बातें सुनकर भी निवायरा के चेहरे पर न कोई खुशी थी न गम। उन्होंने बेरुखी से कहा, अब इन बातों को कुरेदने का क्या फायदा? दक्ष ने देखा कि सम्राट भूपति का मन बहुत अशांत हो रहा है और वह उनकी हालत समझ गया। अगर सम्राट भूपति सिर्फ एक पत्थर दिल राजा होते तो वे लुओशा और विश्वम्भीर को इतना लाड नहीं करते, न ही वे हरेंद्र के प्रति इतने नरम होते। पर इस वक्त उनका यह आपा खोना बिल्कुल भी सही नहीं था। तभी उसने बीच में टोकते हुए कहा, 1 लाख साल पहले देवी निवायरा के पास इतनी ताकत नहीं थी। महल की वह तबाही कृपाल की वजह से हो सकती है या फिर जशवल सम्राट की चाल, पर इसमें उनका कोई बड़ा हाथ नहीं होना चाहिए। तो सुनते ही सम्राट भूपति ने गुस्से में दक्ष की ओर देखा और बोले, क्या तुम्हें मेरे घर के मामलों में पड़ने की जरूरत है? तभी भुवनेश ने भी खांसते हुए कहा, हाँ, हमारे लिए शांत होना ही बेहतर है। सबसे अच्छा यही होगा कि पहले इन लाल संगठन के लोगों को खत्म किया जाए, फिर घर की बातें सुलझाई जाएं। भले ही सम्राट भूपति की नजरें अब भी निवायरा पर टिकी थीं, पर दक्ष और भुवनेश की सलाह सुनकर वे थोड़े शांत हुए और समझ गए कि इस वक्त क्या ज्यादा जरूरी है। तभी दक्ष ने तेजी से कहा, हमें इस घेराबंदी को जल्दी तोड़ना होगा। मुझे तुरंत जेल पहुंचना है, वरना हाथ से मौका निकल जाएगा। मौका निकल जाएगा? तुम्हारा क्या मतलब है? भुवनेश ने हैरान होकर पूछा। जिस पर दक्ष ने जवाब दिया, चूंकि कृपाल यहां नहीं है तो वह पक्का जेल ही गया होगा। यह सुनकर भुवनेश थोड़ा उलझन में पड़ गया और बोला, कृपाल को तो ग्रहों के मैदान में होना चाहिए, वह भला इस शहर में कैसे हो सकता है? जिस पर दक्ष ने पलटकर कहा, क्या मेरा इस मुहर से शहर की ताकत को काबू न कर पाना इस बात का सबूत नहीं है कि कृपाल इसी शहर में कहीं छिपा बैठा है? यह सुनते ही भुवनेश का दिल एकदम से बैठ गया। उसे लगा था कि सम्राट भूपति के आने से यहाँ के गद्दारों का अंत हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, पर अब लग रहा था कि शहर के हालात अभी भी बहुत खराब हैं। इस शहर में कृपाल के पास ऐसे कई हथकंडे थे जिनसे वह दलविंदर से भी बड़ा खतरा बन सकता था। हा हा, दलविंदर हंसते हुए बोला, तुम्हारी तरह एक बच्चे के लिए यहाँ तक पहुंचना वाकई बड़ी बात है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। आज तुम सबको मरना होगा। तभी भूपति ने गरजते हुए कहा, सिर्फ तुम? जशवल सम्राट को बाहर आने दो, वरना आज मैं इसी शहर में तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। सम्राट भूपति का शाही कवच खुद ब खुद शरीर से अलग हो गया और लोहे के बड़े बड़े पंखों में बदल गया। वे पंख दो तेज तलवारों की तरह हवा में घूमने लगे और सुरक्षा के घेरों को चीरते हुए आगे बढ़ गए। यह एक ऐसा हथियार था जो बचाव और हमले दोनों में बेजोड़ था। लोहे के पंख दलविंदर से जा टकराए और उसके शरीर के चारों ओर मंत्रों के निशान उभर आए। जब वे पंख दलविंदर के शरीर से महज आधा फुट दूर थे, तब उनकी पूरी ताकत खत्म हो गई। फिर भी उस टक्कर के धक्के ने उसे पीछे धकेल दिया। उसका शरीर घिसटता हुआ महल के भीतर जा गिरा और उसने अपनी आस्तीन लहराकर महल के दरवाजे बंद कर दिए। सम्राट भूपति की परछाई लहराई और वे महल के दरवाजों के बाहर प्रकट हुए। उन्होंने महल के बाहर खड़ी निवायरा और उसके साथियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर वापस आते हुए पंखों को पकड़ा और पूरी ताकत से महल के दरवाजे पर दे मारा। महल के दरवाजे पर बनी दोनों दिव्य सारणी इस वार को नहीं रोक पाई और उनमें धमाका हो गया। वह दरवाजा जो सबसे मजबूत धातु से बना था, 7 टुकड़ों में टूट गया। दरवाजे के वे टुकड़े महल के भीतर जा गिरे, जिससे वहां मौजूद तीनों दूतों के शरीर फट गए और वे खून के धुएं में बदल गए। दरवाजा तोड़ने के इस वार से जो लहर निकली, उसने पास खड़ी निवायरा को किसी सूखे पत्ते की तरह हिलाकर रख दिया। दक्ष थोड़ा हिचकिचाया, पर आखिर में उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर निवायरा को थाम लिया और खींचकर अपने पास ले आया। चाहे कुछ भी हो, वह आखिर लुओशा की मां थी। इसी बीच बर्फीले सागर साम्राज्य, जिसका राजा शंशाक है, उसके योद्धाओं ने अपनी चाल चल दी थी। कुछ ने हजारों मीटर ऊंचे चबूतरे खड़े कर दिए थे, कुछ ने आसमान के दरवाजों जैसे तावीज सक्रिय कर दिए थे, तो कुछ ने आसमान से 7 दिव्य ग्रहों का आह्वान किया था।
वे पूरी तैयारी के साथ आए थे और जेल की सारणी को दबाने के लिए 2 बड़े मंत्रों वाले चबूतरे साथ लाए थे। तभी उनके राजकुमार ने कहा, दक्ष, हार मान लो, तुम एक दूत हो, मैं तुम्हें सिर्फ कैद करूंगा, जान नहीं लूंगा। हम तो सिर्फ लुओ शाह और विश्वम्भीर को कुचलना चाहते हैं, जो लाल संगठन के बचे हुए हिस्से हैं। जेल की मीनार पर खड़ी लुओ शाह ने देखा कि कंकाल की आंखें काफी गंभीर हैं। उसने पूछा, क्या हुआ? उस कंकाल ने पाल पर्वत की दिशा में देखा और उसे एहसास हुआ कि उसका अपने असली शरीर से संपर्क टूट गया है। उसने लुओ शाह की ओर देखा और नरमी से बोला, कुछ नहीं, आज मैं तुम सबको यहां से सही सलामत निकाल ले जाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन तभी एक तलवार की गूंज उठी। वह कंकाल एक चमकती हुई रोशनी में बदल गया और जेल से बाहर उड़ते हुए उसने सीधे राजकुमार पर हमला कर दिया। वह इतना तेज था कि राजकुमार को संभलने का मौका ही नहीं मिला, मानो उसका शरीर एक जगह जम गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया है और वह सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। तभी उसके पास खड़े यशपाल सम्राट की परछाई लहराई और वे उसके सामने आ गए। उनके हाथ में मौजूद खंजर उस कंकाल की तलवार की नोक से जा टकराया। उसी पल दोनों के बीच से ऐसी भयानक ताकत निकली जिसने राजकुमार को उड़ाकर दूर फेंक दिया। राजकुमार का सुरक्षा कवच उस तलवार ऊर्जा के सामने टिक नहीं पाया और उसके शरीर पर कई जख्म हो गए। सिर्फ तलवार ऊर्जा का असर ही इतना खौफनाक था। अगर उसे सीधी तलवार लग जाती तो अंजाम क्या होता, यह समझा जा सकता था। तलवार ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलने लगी। सभी भगवान योद्धाए सारणी और चबूतरों के पीछे छिप गए। फिर भी वे घेरे लगातार टूट रहे थे और चबूतरों में दरारें पड़ने लगी थीं। हालांकि यशपाल सम्राट की साधना भी बहुत ही गहरी थी, तभी वे एक साम्राज्य के राजा थे, पर उस तलवार से टकराते ही उन्हें एक भारी दबाव महसूस हुआ। यह दबाव उनके मन और शरीर दोनों पर था। वे सोच में पड़ गए कि उनका दुश्मन जो अभी अभी इस मुकाम पर पहुंचा है, वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वह प्रभाव जिसने सीधे दिल पर चोट की और आत्मा को झकझोर दिया, 8वें मंडल की सीमा से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। शुक्र था कि यशपाल सम्राट ने सैकड़ों लड़ाइयां देखी थीं और उनका इरादा मजबूत था, वरना वे अब तक वहां से भाग खड़े हुए होते। यशपाल सम्राट ने उस कंकाल की तलवार ऊर्जा को खत्म करने के लिए तेजी से पीछे हटना शुरू किया। जमीन पर उनके पड़ने वाले हर कदम के साथ धरती का एक बड़ा हिस्सा धंस जाता और दरारें दर्जनों मील तक फैल जातीं। जमीन में बिछी सारणी किसी नरम पनीर की तरह साबित हुई। तुम दक्ष नहीं हो, आखिर तुम कौन हो? यशपाल सम्राट को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि एक युवा योद्धा ऐसा प्रभाव पैदा कर सकता है जिसमें महायोद्धाओं की शक्ति की झलक मिले। यहां तक कि सम्राट भूपति और कृपाल, जो लंबे समय से ऊंचे पदों पर थे, वे भी इस मामले में कुछ कम पड़ते नजर आ रहे थे। तभी उनके हाथ में मौजूद खंजर में दरारें पड़ गईं। वाकई यहां कुछ तो गड़बड़ है। यशपाल सम्राट का चेहरा बुरी तरह उतर गया। उनके पीछे भाग्य का द्वार प्रकट हुआ और उस द्वार के भीतर से एक भारी दिव्य पुस्तक उड़ती हुई बाहर आई। खंजर के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। कुछ टुकड़े यशपाल सम्राट के शरीर से जाकर टकराए, पर एक भगवान योद्धा की खाल किसी दिव्य कवच से कम नहीं होती। उन टुकड़ों ने उनकी खाल पर सिर्फ सफेद निशान छोड़े, पर वे उसे चीर नहीं पाए। जैसे ही वह तलवार यशपाल सम्राट के माथे को भेदने वाली थी, वह दिव्य पुस्तक अचानक खुली और उसके पन्नों से समय की छाप वाले अनगिनत प्रकाश बिंदु उड़कर बाहर आए, बाहर के जो उनके सामने एक ढाल की तरह खड़े हो गए। अचानक तलवार की रफ्तार धीमी पड़ गई। हालांकि वह सिर्फ पल भर के लिए ही रुकी थी, पर यशपाल सम्राट ने उतने में ही खुद को बचा लिया और काफी दूर हट गए। खुद को सुरक्षित करने के बाद उन्होंने जोर से अपना हाथ जमीन पर पटका, जिससे धरती के नीचे से कुछ मायावी परछाइयां बाहर निकल आईं। उनकी ताकत अब तेजी से बढ़ने लगी थी। वे सभी परछाइयां उस पुस्तक में समा गए, जिससे वह किताब और भी ज्यादा चमकने लगी। वह किताब हवा में उड़ते हुए बहुत तेजी से पन्ने पलटने लगी। अब उसमें से न केवल समय की छाप निकल रही थी, बल्कि कई अजीब तकनीकें भी बाहर आकर उस कंकाल पर टूट पड़ीं।
यह किताब यशपाल के साम्राज्य के संस्थापक द्वारा छोड़ी गई इकलौती निशानी थी, जिसे हर पीढ़ी का राजा संभाल कर रखता था। कहा जाता था कि वह संस्थापक खुद एक अर्ध ब्रह्मांड मंडल का योद्धा था। हालांकि ऐसी कहानियों पर सिर्फ लुओश जाति के योद्धा ही यकीन करते थे, क्योंकि हर जाति अपने पूर्वजों को ईश्वर मानती है। पर इसमें कोई शक नहीं था कि वह किताब एक असाधारण खजाना थी। उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके यशपाल सम्राट ने उस कंकाल को नक्षत्रों शक्तियों के जाल में फंसा दिया। वहां बादलों की गर्जना और भारी उथल पुथल शुरू हो गई। वही यह माहौल देखकर युगल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दक्ष नहीं है, यह तो कोई और ही है, जिसे बस दक्ष की खाल में लपेट दिया गया है। यह तो बड़ी खुशी की बात है, हमें एक ऐसा अनमोल शरीर मिलने वाला है। युगल ने अपने हाथ में एक वज्र मोती पकड़ा, जिसने बैंगनी रंग की कड़कती बिजलियों को अपनी ओर खींच लिया। पूरा आसमान बिजली के समंदर में बदल गया और फिर बिजली के मोटे खंभे उस कंकाल पर गिरने लगे। तभी मानसिंह की आवाज पूरे शहर में गूंजी। नरक क्षेत्र की व्यवस्था को बिगाड़ने वालों को, चाहे वे कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हो, सजा मिलकर रहेगी। लाल संगठन के सदस्यों को बिना किसी दया के मार दिया जाए। मानसिंह को लगा कि यह हमला करने का सबसे सही मौका है। इससे न केवल सम्राट शंशाक और यशपाल सम्राट उसके एहसानमंद हो जाएंगे, बल्कि उसे उस दिव्य तलवार को हथियाने का मौका भी मिल जाएगा। उसने अपना विशाल शरीर प्रकट किया। उसकी भुजा 1000 मीटर मोटी हो गई और दर्जनों मील तक फैल गई। उसकी हथेली किसी बादल की तरह बड़ी थी। वह पूरी ताकत के साथ उस कंकाल को कुचलने के लिए नीचे आने लगी। सर्रर्र सर्रर्र। ठीक उसी पल पूरे शहर की सभी तलवारें अपने स्वामियों के वश से बाहर हो गईं और उड़ती हुई जेल की ओर बढ़ने लगीं। तभी एक ऐसी तलवार की रोशनी फूटी, उसने पुस्तक से निकलने वाले शक्तियों को चीर कर रख दिया। इतना ही नहीं, उसने बैंगनी बिजलियों से भरे उस पूरे आसमान को भी 2 हिस्सों में काट दिया। वह वार अजेय था। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो उसे रोक सके। मानसिंह की वह फैली हुई विशाल भुजा उस रोशनी से टकराते ही कटकर अलग हो गई। कटी हुई भुजा से अनगिनत मात्रा में दिव्य रक्त की धारें फूट पड़ीं, जिसने पूरे आसमान को गहरा लाल कर दिया। नीचे सड़कों पर खून की नदियां बिना रुके बहने लगीं। जेल के भीतर यह सब देख रहे जीवनेश का शरीर उत्साह से कांपने लगा। उसने चीखते हुए कहा, यह तो बहुत ही जबरदस्त है। एक ही तलवार ने 3-3 योद्धाओं के हमलों को एक साथ तोड़ दिया। आखिर मैं इतना ताकतवर कब बनूंगा? फिर उसने शहर में बहते हुए उस खून की ओर देखा और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह सब उच्च स्तरीय योद्धाओं का दिव्य रक्त था। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। एक नया प्राचीन योद्धा। तलवार का वह वार इतनी शक्तिशाली थी कि सीधे आसमान को चीरते हुए निकल गई। उसने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को काट दिया। सभी को हिला देने वाले इस हमले ने यशपाल और युगल के चेहरों पर हवाइयां उड़ा दी। यह किसी 7वें मंडल की ताकत नहीं है। क्या दक्ष के हाथ में रुंझुनू की ही तलवार है? शशांक और कृपाल के साम्राज्य के सभी भगवान योद्धा बुरी तरह दहल गए। उन्हें सांस लेना भी भारी पड़ रहा था। पूरे शहर में डर और अफरा तफरी फैल गई। मानसिंह गुस्से से पागल हो रहा था। वह तो मौके का फायदा उठाकर खजाना हथियाने आया था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि रुंझुन के मरे हुए इतने युग बीत जाने के बाद भी उनका एक कंकाल इतना खौफनाक साबित होगा। उसने अपना विशाल शरीर समेटा और वापस अपने महल की ओर भागा। महल के दरवाजों, खंभों और दीवारों से सारणी की रोशनी फूटने लगी और चारों दिशाओं को सुरक्षा घेरों ने ढक लिया। महल के बाहर खड़ी रंग बिरंगे कपड़ों वाली महिला योद्धा घबराकर अंदर की ओर भागी। मानसिंह ने भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपनी कटी हुई भुजा को वापस पाने की कोशिश की। तभी आसमान से तलवारों की बारिश होने लगी। लोहे के टकराने की गूंज के साथ उन तलवारों ने उस महान योद्धा की कटी हुई भुजा के परखच्चे उड़ा दिए। इसके बाद वे सभी तलवारें उस कंकाल के चारों ओर घूमने लगीं और एक ऐसा डोमेन बना लिया जिसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मानो जैसे कि सभी तलवारों खुशी से चहक रही थीं।
कंकाल के ऊपर की खाल पिघल चुकी थी, पर उसकी अंदरूनी हड्डियां चमक रही थीं और उसके शरीर पर मौजूद चांदी जैसा सफेद चोगा अब भी नए जैसा साफ था। अगर यह सिर्फ दक्ष की कठपुतली है, तो उसका असली शरीर कहां है? यशपाल के चेहरे पर उलझन के भाव थे। उन्हें एहसास होने लगा था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। तभी पीछे से युगल गुर्राया, पहले इसे काबू करो, वरना अगर इसका असली शरीर यहां पहुंच गया और इस कठपुतली के साथ मिल गया तो इससे निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। यहां आने से पहले विवान ने मुझे वज्र सारणी दी थी, जो अब काम आएगी, वरना अगर यह लड़ाई फैली तो शहर में जान माल का भारी नुकसान होगा। युगल ने हाथ जोड़े और उसके सामने बैंगनी रंग के झंडे प्रकट हुए। वे झंडे उड़कर शहर के अलग अलग हिस्सों में जा गड़े। हर झंडे पर विवान की परछाई दिखाई दे रही थी, जिनका प्रभाव बहुत ही डरावना और भव्य था। सारणी ने काम करना शुरू किया और प्रकृति की शक्ति को खींचकर बिजली में बदलना शुरू कर दिया। यह सारणी 100 से ज्यादा झंडों से बनी थी, जिसमें विवान की दिव्य शक्ति भरी थी। युगल ने अपने हाथ में वज्र मोती उठाया और देखते ही देखते उस इलाके में तेज हवाएं और बिजलियां भर गईं। वह हवा किसी तलवार की तरह थी और बिजली किसी बैंगनी छुरे की तरह। इसी बीच लंबी सड़क पर खड़ी रुचि ने अपने चोगे के भीतर से जेल की दिशा में देखा। वहां 100 मील का इलाका बिजली और तूफान से घिर चुका था। वह मंजर इतना खौफनाक था कि अगर वह पूरी तरह फट जाता तो पूरे शहर को तबाह कर सकता था। उस सारणी ने उस इलाके को दुनिया से अलग कर दिया था, जिससे बाहर खड़े होकर अंदर की लड़ाई का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। अगर नगर रक्षक सारणी का सुरक्षा कवच न होता तो यह वज्र सारणी अकेले ही शहर के सभी लोगों को भूनकर मार डालती। शहर में पहले ही हाहाकार मच चुका था। गलियां और चौराहे डरे हुए लोगों से भरे थे। बदकिस्मती से नगर रक्षक सारणी पहले ही सक्रिय हो चुकी थी और कोई भी शहर से बाहर नहीं निकल सकता था। कुछ लोग तो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पागलों की तरह बड़े बड़े महान योद्धाओं के नाम चिल्ला रहे थे। उनके मन में डर और जुनून दोनों का मिला जुला भाव था। वहीं रुचि को खुद पर बेहद बेबसी का एहसास हो रहा था। यह उच्च स्तरीय योद्धाओं की टक्कर थी। इस स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता था। वहां जाना सीधा अपनी मौत को बुलावा देना था। दूसरी ओर गिरीश ने अपने जहाज को उस इलाके से दूर मोड़ लिया जहां वज्र सारणी लगी थी। इसके उलट मानसिंह अपने महल को लेकर मौत जैसी ऊर्जा के साथ उस सारणी के भीतर घुस गया। साफ था कि वह अब भी उस कठपुतली और दिव्य तलवार को हथियाने का लालच पाल रहा था और अपना हिस्सा चाहता था। जहाज पर मौजूद काले कपड़ों वाली एक सुंदर युवा महिला योद्धा ने हैरानी से पूछा, इस लड़ाई में लुओश जाति का पलड़ा भारी है और वे पक्का उस कठपुतली को काबू कर लेंगे और उन योद्धाओं को पकड़ लेंगे जो लुओ शाह और विश्वम्भीर को बचाने आए हैं। यह अपनी शर्म धोने और महल का दबदबा दिखाने का मौका है, तो फिर आप इसमें हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? गिरीश की नजरें गहरी थीं। वे कभी बिजली से भरे बादलों को देखते, कभी कबीले के निवास को, तो कभी पाल पर्वत को। उनके मन में खतरे का एहसास बढ़ता जा रहा था। उन्हें हमेशा से लग रहा था कि कुछ तो गलत है। उन्होंने कहा, पाल पर्वत, कबीले का निवास और लुओ महल, इन सभी जगहों पर भगवान योद्धा तैनात होने चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो रही है, फिर नगर रक्षक सारणी सिर्फ एक ही जगह सक्रिय क्यों हुई और उसने सिर्फ बचाव की शक्ति दिखाई है? खुद हमला क्यों नहीं किया? जिस पर उस महिला योद्धा ने पूछा, क्या आपको लगता है कि कृपाल ने जानबूझकर दक्ष और राजकुमारी लुओ शाह को जाने दिया? यह सुनकर गिरीश ने सिर हिलाया और बोला, अगर कृपाल उन्हें जाने देना चाहता तो वह नगर रक्षक सारणी के बचाव वाले घेरे को भी सक्रिय नहीं करता। उस सूरत में वे अब तक शहर से बाहर निकल चुके होते। लेकिन तभी उस महिला योद्धा ने फिर कहा, तो क्या वह उन्हें जानबूझकर शहर में फंसा रहा है? पर क्या उसे नहीं पता कि शहर के बीचों बीच ऐसी भयानक लड़ाई होने से लुओश जाति का कितना विनाश होगा? यही तो सबसे अजीब बात है। गिरीश ने पाल पर्वत की ओर देखा और फिर से आगे कहा, मैं कृपाल को जानता हूं। अगर शहर के साधकों की जान वाकई खतरे में होती तो वह चाहे जो भी हो, उसे मारने के लिए सारणी सक्रिय कर देता। शायद
नगर रक्षक सारणी का जो हिस्सा सक्रिय हुआ है, उसका नियंत्रण कबीले के निवास में है ही नहीं, बल्कि वह पाल पर्वत पर है। गिरीश तुरंत शहर छोड़कर निकलना चाहते थे, पर आसमान में छाई सारणी की उन मोटी परतों को देखकर उनके चेहरे पर कवाहट आ गई। चलो कबीले के निवास की ओर। इसी बीच कठपुतली वापस जेल के भीतर चला गया। वहां लुओशा, विश्वम्भीर, जीवनेश, प्रव्य और बाकी भगवान योद्धाओं के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सारणी को सक्रिय किया ताकि चारों तरफ से हो रहे हमलों को रोक सकें। बर्फीले सागर साम्राज्य की तरफ से 100 से ज्यादा भगवान योद्धा थे। वहां न केवल लुओश जाति के योद्धा थे, बल्कि कई दूसरी जातियों के भगवान योद्धा भी मानसिंह और यतीन की अगुवाई में लड़ रहे थे। लुओश कबीले के मुखिया की गद्दी की लड़ाई इतनी बड़ी बात थी कि अगर बर्फीले सागर का सम्राट मुखिया बन जाता तो इन सबको भविष्य में बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। वहां लगातार धमाके और गरजने की आवाजें आ रही थीं। जेल की सारणी को मंत्रों वाले चबूतरे से दबा दिया गया था। उसमें दरारें बढ़ती जा रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी टूट सकती है। कठपुतली योजना सबको अपनी आस्तीनों में समेटकर तलवार के वार से घेरा तोड़ने की थी। यह चोगा कोई मामूली चीज नहीं थी, इसे प्राचीन काल से रुंझुन पहनते आए थे। तभी बाहर अचानक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। हर तरफ से चीखें और डर की आवाजें आने लगीं। यह क्या है? इतनी भयानक लाशों की सड़ांध। आह, मेरा शरीर सड़ रहा है। यह जहर क्या कलंधर आ गया है? भागो! बिना किसी को पता चले बाहर का पूरा इलाका 3 रंगों वाली जहरीली धुंध से घिर चुका था और सभी भगवान योद्धा जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जो भी इस जहरीली धुंध की चपेट में आता, उसका शरीर गलने लगता और देखते ही देखते वह लाश में बदल जाता। बड़े बड़े योद्धा भी इस जहर को देखकर खौफ में आ गए और अपनी सबसे मजबूत सुरक्षा का इस्तेमाल कर इससे दूर भागने लगे। जेल के भीतर भी सबका चेहरा पीला पड़ गया। क्या सच में कलंधर आ गया है? जीवनेश का चेहरा तो कागज जैसा सफेद हो गया था। उसने लुओ शाह और विश्वम्भीर की ओर इस उम्मीद से देखा कि काश वे लाल संगठन के सदस्य निकलें ताकि कलंधर के सामने वे चिल्ला सकें, महाराज, हम एक ही तरफ हैं। पर उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उनका लाल संगठन से ऐसा कोई गहरा नाता नहीं है। इससे जीवनेश को बड़ी निराशा हुई। तभी वह कठपुतली, जो अब पूरी तरह सफेद हड्डियों में बदल चुका था, उस जहरीली धुंध के बीच एक दिशा में देखने लगा। उसकी नजरें युगल पर जम गईं। उसने कहा, यह कलंधर नहीं है, यह युगल है जो अपने साथ भारी मात्रा में यह जहर लेकर आया है। इस जहर को खास तौर पर तैयार किया गया है, जो उच्च स्तरीय योद्धाओं के लिए भी खतरा है। यशपाल और मानसिंह ने युगल पर भरोसा करने की गलती की और यह जहर उनके शरीर में भी फैल चुका है। कठपुतली अभी बोल ही रहा था कि युगल ने अचानक यशपाल की पीठ पर हमला कर दिया और उनके शरीर से उनका दिल निकाल लिया। यशपाल के शरीर में भारी मात्रा में वह जहर समा गया। एक भगवान योद्धा का दिल न केवल खून की ऊर्जा का केंद्र होता है, बल्कि उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी होते हैं। युगल की हथेली से लपटें निकलीं और उसने उस दिल को जलाकर उसकी पूरी ताकत सोख ली। देखते ही देखते युगल का शरीर पहले से कहीं ज्यादा विशाल हो गया। यशपाल ने भी अपनी पुस्तक की मदद से खुद को बचाया और पीछे हटकर उस जहर को शरीर से निकालने की कोशिश करने लगे। उनकी नजरें युगल के उन पंजों पर थीं, जिनकी खाल पर अब धब्बे पड़ गए थे और जिनसे अंधेरे की शक्तियां बह रही थीं। तभी बर्फीले सागर के राजकुमार ने कड़क कर कहा, युगल, यह क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारे साम्राज्य से दुश्मनी मोल लोगे? तभी युगल जोर से आसमान की ओर देखकर हंसते हुए बोला, बर्फीला सागर साम्राज्य क्या चीज है? क्या वह मुझे डराने की हिम्मत रखता है? युगों पहले यह पूरा लुओश साम्राज्य मेरी नजरों में कुछ भी नहीं था। तुम आखिर हो कौन? राजकुमार ने पूछा। युगल के चेहरे पर नफरत भरी मुस्कान आई। तभी यशपाल सम्राट ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, यह यतीन है, प्राचीन योद्धाओं में से एक। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। उन्होंने यतीन का नाम जरूर सुना था, जो प्राचीन काल में यक्ष जाति का एक महान योद्धा था, पर वह दौर इतना पुराना था
कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यतीन अब भी जिंदा हो सकता है। जेल के भीतर हर कोई घबराया हुआ था। हालात इतनी तेजी से बदले थे कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब क्या हो रहा है? ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? और यह यतीन कौन है? क्या यशपाल सम्राट का दिमाग ठिकाने नहीं है? वह तो कब का मर चुका है। फिर कोई प्राचीन योद्धा अब तक जिंदा कैसे रह सकता है? जीवनेश ने हड़बड़ाते हुए कहा। तभी प्रव्य और उनके साथियों को कुछ अंदाजा हुआ। उन्होंने लगभग एक साथ कहा, यह आत्मा कब्जा है। उनके चेहरे पर अजीब से भाव थे, जैसे वे कुछ बहुत ही कड़वा सच बोल रहे हों। उन्होंने आगे कहा, यतीन प्राचीन काल का सबसे बदनाम योद्धा माना जाता है। उसका सबसे खतरनाक हुनर मुक्केबाजी में है। अभी उसने यशपाल पर जो हमला किया वह यही था। उसके अलावा कोई और ऐसा नहीं कर सकता। क्या? जीवनेश घबरा गया और उसने डरते हुए अपने पीछे मुड़कर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि पीछे कोई नहीं है, तब उसने कहा, यशपाल सम्राट तो किस्मत वाले निकले कि उनका सिर्फ दिल ही निकला। सच तो यह है कि जब दक्ष पहली बार युगल से मिला था, तभी उसे शक हो गया था कि उसके शरीर पर किसी प्राचीन योद्धा की आत्मा ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि युगल की आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर थी और उसकी भांपने की शक्ति कमाल की थी। दक्ष ने अपनी ताकत कितनी ही क्यों न छिपाई हो, वह युगल की नजरों से बच नहीं पाया था। यहां तक कि इस कठपुतली का राज भी उसी ने खोला था। तभी लुओशा ने उलझन में कहा, अजीब बात है, अगर युगल की कोई योजना थी भी तो वह पहले बर्फीले सागर के भगवान योद्धाओं की मदद से हमें खत्म कर सकता था। वह इतनी जल्दी में क्यों है? क्या उसे डर नहीं कि हम और बर्फीले सागर के लोग हाथ मिला लेंगे? जिस पर कठपुतली ने कहा, उसकी योजना पहले यही रही होगी, पर जरूर पाल पर्वत पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे वक्त से पहले कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वह आखिर करना क्या चाहता है? क्या उसे लगता है कि इस जहर और वज्र सारणी के दम पर वह हम सबको मार देगा? वह तो लुओश जाति को कुछ समझ ही नहीं रहा। विश्वम्भीर ने भारी आवाज में कहा,